शासन में अक्षण भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने भक्तामृत स्तोत्र की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। आज 36वीं गाथा के अंदर आचार्य श्री क्या कहते हैं। ओ निद्र है मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामो, पादोपदानि तव यत्र गिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव, आप जब देशना देते हैं उस समय अष्ट महाप्रतिहार्य होते हैं और उसकी स्तुति करते हुए आचार्य श्री ने उसकी गुण गाथा गाते हुए इस श्लोक के अंदर भगवान के यानी जो अतिशय है भगवान के और अष्ट महाप्रत्याहार है उनका जो है वर्णन अभी पिछली गाथाओं के अंदर चलता आ रहा है। तो यहाँ पे जो है अब वो बता जा रहे हैं स्वर्णमय कमल। स्वर्णमय कमल यानी जब भगवान विहार करते हैं, जब चलते हैं तो उनके पांव धरती के ऊपर नहीं रहते, मतलब ऊपर नहीं रहते। देवलों का देव तो थोड़ी जो एक पेड़ ऊपर रहे, 4 ऊंगल ऊंचा। देवता अगर जो होते हैं इंद्र देवता वगैरह, वो धरती पर पांव नहीं रखते, वो धरती के ऊपर आते भी हैं तो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, धरती से ऊपर रहते हैं, धरती का टच नहीं करते हैं। लेकिन भगवान के जो है तीर्थंकर भगवान, जो भी तीर्थंकर होते हैं उनका ये अतिशय होता है कि वे जब वो विहार करते हैं, चलते हैं तो देवता गण जो है उनके पांव के नीचे स्वर्ण कमल, सोने के कमल, हाँ फूल, वो जो है रखते हैं भगवान के चरणों में, वो नीचे पांव नहीं रखते हैं। और जब वो उनका कदम आगे बढ़ता है तो जो पांव कमल पर था वो अदृश्य हो जाता है और आगे आता है। इस प्रकार जो है एक एक कदम जो है भगवान के सेवा के अंदर देवता गण जो इस प्रकार करते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे ये विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी भगवान के पगले होते हैं, भगवान जहाँ अपने चरण रखते हैं, वहाँ पे जो है देवता गण जो है पहले ही स्वर्ण कमल की रचना कर देते हैं। पूरे वो उनको कैसे चलेंगे, भगवान कितना कदम उठता है उस हिसाब से जो है वो बराबर कमल वहाँ पे बिछे हुए होते हैं। और जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते जाते हैं पीछे वो हटते जाते हैं, क्योंकि उसको फिर दूसरा कोई भी पाँव उसके ऊपर पाँव नहीं रख सकता। तो इस प्रकार जो है ये होता है, ये रचना होती है देवताओं की। कमल भी यानी कमल जो है हट जाते हैं। भगवान के चरणों में रहे हुए 10 से 10 नख, जो 5 उंगलियों के, तो दोनों पांव के कितने हो गए? 10 उंगलियां हैं तो 10 नख हो गए, है ना। तो वो 10 दिशाओं में जो है अब उनमें से भगवान के उन नखों में से भी जो है किरणें फुटती हैं, जो 10 दिशाओं के अंदर जो है उसका प्रकाश होता है, फैलता है और वह जो है बहुत ही सुंदर लगती है। वो किरणें बहुत ही प्यारी लगती हैं। उन नख में से निकलती हुई किरणें जो है नवीन खिले हुए, जैसे अभी अभी कमल खिला है, ऐसे जो है स्वर्ण कमल की जो है समूह की कांति जैसा जो है वह तेजस्वी किरणें होती हैं। भगवान के नख में से, उंगलियों में से इस प्रकार की जो है किरणें फुटती है। और भगवान का तेजस्वी चरण देवताओं के द्वारा जो है पूजनीय होते हैं। भक्ति के अंदर जो है उल्लास में आकर के प्रत्येक पगले जो है भगवान के पगलिया, आप पगलिया कराते हैं ना, है ना, वो देवता गण जो है भगवान के पगले जो है स्वर्ण कमल के ऊपर कराते हैं। ये भगवान के जो है पुण्य की उत्कृष्टता, यानी तीर्थंकर भगवानों का जो है कितना पुण्य जबरदस्त होता है, कैसा भाग्य उनका सवाया होता है कि कितना कि उनके जो है पांव धरती के ऊपर भी देवता नहीं रखने देते हैं। कोई भी जरा भी उनको तकलीफ नहीं, कोई कंकर पत्थर भी नहीं लगे, है ना। तो ये सब क्या कैसे होता है? पुण्यवानी से, जो पिछले जन्म में पुण्य बांध करके आते हैं
20 बोलों की आराधना करते हैं। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा क्या करती है? 20 बोलों की आराधना करती है। उन 20 बोलों की आराधना करने से जो है वे तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि क्या वो तीर्थंकर बनने वाले ही आराधना कर सकते हैं? आप हम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? आप भी जो है कर सकते हैं, उसके लिए किसी को मना। यहाँ तो जो है जिन शासन के अंदर सबको जो है सभी चीजें करने के लिए छूट दी गई है, कोई प्रतिबंध नहीं है ना। आप भी भगवान की तरह बन सकते हैं। कहीं कहीं तो जो है वो होता है कि जो भगवान बस बन गए तो दूसरा भगवान बनने का रास्ता नहीं बताते, लेकिन यहाँ जिन शासन के अंदर तो रास्ता हमेशा जो है बताते हैं कि आप भी जिन बन सकते हैं, आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं, आप भी केवली बन सकते हैं, आपकी आत्मा भी मोक्ष में जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? साधना आराधना करनी होगी। बिना त्याग किए हुए, बिना धर्म किए हुए, बिना दान पुण्य किए हुए जो है हमको कैसे तीर्थंकर गोत्र का हर एक चीज अरियंत प्रभु के या पंच प्रविष्टि के गुण गाता हुआ जीव कर्मों की कोटि खपाए, उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। हर बात के अंदर पंच प्रविष्टि का गुणगान करते हुए, अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान का गुणगान करते हुए जीव कर्मों की कोटि कपाए, उत्कृष्ट रसायन है तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। सुपात्र दान देता हुआ जीव कर्मों की कोटि खपाए, उत्कृष्ट रसायन है तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। अभय दान देता हुआ जीव कर्मों की कोटि खपाए, उत्कृष्ट रसायन और तीर्थंकर गोत्र। यानी इस प्रकार जो है 20 बोल है। उन 20 बोलों की आराधना जो है तीर्थंकर बनने वाली आत्मा करती है, जिससे जो है उनके तीर्थंकर नाम गोत्र का क्या होता है? बंद होता है। तो भले हम तीर्थंकर नहीं भी बन सके, भावना तो रखनी चाहिए, लेकिन हम तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोलों की आराधना अगर करें, है ना, उसमें त्याग, तपस्या, साधना, सेवा, भक्ति, सब त्याग जीवन के अंदर जो है संयम में आगे बढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जो है तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन होता है। तो सस्ता नहीं मिले। करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, दुकान पे बैठना पड़ता है, सब आपको जो है दिन रात जो है वही धूल लगानी पड़ती है ना। किसका जॉब करना पड़ता है? लक्ष्मी जी का, है ना। लक्ष्मी जी का जॉब करना पड़ता है, तब जाकर के क्या बनते हैं, है ना। वो भी साथ में फिर पुण्य हो तो पुण्य होता है। बिना पुण्य के मेहनत करने वाले तो आप मजदूर लोगों को देखो, कितनी मजदूरी करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, गिट्टी उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, काम करते हैं, वजन तोलते हैं, हमाल वगैरह गाड़ी खींच करके लेके जाते हैं, वजन तोड़ करके लेके जाते हैं। वो क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? पुण्य नहीं कमाए, पिछले जन्म में पुण्य नहीं कमाए और यहाँ पर भी पुण्य नहीं कमा रहे हैं। जो आत्मा पुण्य कमाती है तो उसको फल की प्राप्ति होती है, बिना पुण्य कमाए हुए फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं भगवान का कितना उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है कि जिसके कारण अत्यंत पवित्रता का ये प्रभाव होता है, उनकी पवित्रता का, उनकी आत्मा का। जो उनकी आत्मा जो है पिछले जन्म के अंदर जो साधना करके आई है, जो तपस्या करके आई है, जो दान दे करके आई है, जो सेवा करके आई है, जिसकी वजह से जो है उनको यहाँ पे सब कुछ बिना मांगे हुए, क्या बिन मांगे मोती मिले, मांग्या मिले न भीख, क्या बिना मांगे कहीं मिल जाए? अरे यहाँ तो मांगने पर भी नहीं मिलता है ना। तो ये हमारी क्या है? किसकी कमी? पुण्यवानी की। क्या बिना मांगे वहां पे मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऊपर से ऊपरी देते हैं। और जहाँ पे जो है पुण्य नहीं होता है तो आप सूखी रोटी मांगो भीख में तो भी मिलती नहीं है, एक पानी का गिलास भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस गाथा के अंदर ये बताया गया, और इस गाथा की अध्ययन करने वाले, इस गाथा का शुद्ध मन से जाप करने वाले जो है संपत्ति प्राप्त, यानी आपको अगर संपत्ति, तो
ये 36 गाथा जो है इसका जाप करने से हमको संपत्ति कारक प्राप्ति होती है। आइए अब 27वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं, 37वीं गाथा में क्या कहते हैं, ईथम यथा तव विभूतिरभूतिने धर्मोपदेशन विदो न तथापरस्य यादृक् प्रभादिन कृतं प्रातान्तकारा त्रादृक् कुतो ग्रगणं शविकासिनोऽपि। ये तीर्थंकर परमात्मा आपके जो है इस विश्व के अंदर जिन पद, ये सर्वश्रेष्ठ पद है, जिनेश्वर का जो पद है, तीर्थंकर का पद है, वह सर्वश्रेष्ठ पद है, उससे बढ़कर कोई पद नहीं है। अरिहंत जैसे पुण्योदय हर एक के पास में नहीं होता। अरिहंत भगवान के पास जो उनके जो पुण्य है वैसा पुण्य सबका नहीं होता है। और उसका कारण अरिहंत भगवान ने पूर्व जन्म के अंदर जो आराधना की होती है, यहाँ पे फिर आराध्य की है, सब जीव गरु शासन रसी, उस आत्माओं ने पिछले जन्म के अंदर सभी आत्माओं को ये उद्बोधन दिया था और उसका प्रयास किया उन्होंने कि सर्व जीव बने जिन शासन के रसिक, जिन शासन के रसिक बने, जिन शासन से जुड़े, जिन शासन की आराधना करे, परमात्मा की आराधना करे, त्याग तपस्या करे, साधना करे, उसके लिए वो लोगों को जोड़ते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सके तो ये भी कर सकते हैं, बिना पैसों लागे ना दूसरा धर्म। हाँ ये तो अच्छा महाराज, कोई एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े, है ना, बिना पैसा के हींग लाके न खिटकड़ी न रंग चोखो, हाँ रंग चोखो आना चाहिए। कैसा आवे, हींग भी लगे नहीं, खिटकड़ी लगे नहीं, है ना, और रंग बढ़िया बढ़िया आ जावे। ऐसे कई लोग जो है वैसे भी करते, हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, ऐसा चौमासा बता दो, ऐसा चौमासा हुए इसमें कि पैसा का खर्च करना पड़े नहीं, है ना, बड़े और धर्म की क्या हो जाए, आराधना हो जाए, नाम हो जाए। और नाम आज के ज़माने में कैसे होगा, बिना खर्च किए हुए जो है। ये पहले ज़माना था कि उस समय ये कहावत हो गई कि पैसा लागे न टक्को, यानी एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और धर्म क्या हो जाएगा। तो ऐसे वो खर्चा नहीं करके भी वो तपस्या करते थे, वो दया दान करते थे, वो जो है अपने आप साधना करते थे, जब तब करते थे, आराधना करते थे, जिसकी वजह से धर्म की जाहो जलाली होती थी, धर्म की उन्नति होती थी। आज धर्म की इतना खर्चा करने पर भी धर्म की उन्नति नहीं है। आज पूछो कि आपकी चातुर्मास की क्या उपलब्धि है, कोई आपसे पूछेगा कि भाई इतने बड़े बड़े चौमासे होते हैं, चातुर्मास होते हैं, उसकी उपलब्धि क्या है, कितनी बार जीवन लिया, कितनी बार जीवन लिया, ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि वो होती है कि कितना ज्ञान ध्यान सीखा, कितना आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया, कितनी त्याग साधना हुई, कितना ने श्रावक के व्रत अंगीकार किए, वो उपलब्धि होती है। तो पहले वो उपलब्धि होती थी, इसलिए वो जिन शासन की शोभा बढ़ती थी। आज जो है बस खाने पीने में इसी में लोग आते हैं, खाना हो तो लोग आते हैं, नहीं हो तो नहीं आते। ये हमारा हो गया है। तो इसलिए आजकल क्या है कि वो पहले के जमाना के भाई पैसों लागे तक को भूल जाओ, है ना, भूल जाना, हाँ उसको याद नहीं करना। अब तो क्या करना पड़ता है, जितना ज्यादा पैसा खर्चा होता है उतनी ज्यादा जाहो जलाली होती है। तो बस वो वहीं तक होती है, वो आके वो पैसे की ही चर्चा होती है, खाने पीने की ही चर्चा होती है। ऊपरी जो आपने शान किया होता है, जो दिखावटी, जैसे आप ब्याह शादी के अंदर जो है खर्चा कहाँ नजर आता, आपने कितना दिया है ना, वो लोगों सब लोगों को नजर नहीं आता।
वो डेकोरेशन जो होता है, जो जीवन होता है कि कैसा जीवन हुआ है, कौन सी छत्रम कौन सा लिया है, रिसोर्ट लिया है, कौन सी 5 स्टार होटल ली है, कितनी आइटम वैरायटी। हाँ, वो तो पूछो ही मत, है ना। वो तो बहुत सारी वैरायटी होती है खाने पीने की, वो अलग होती है। फिर वो बाहर स्टॉल अलग होता है, पानी पूरी, भेलपूरी, मसाला पूरी, पान वगैरह, वो पान वाला भी बैठाना पड़ता है। अरे सब है बाबूजी, तो ये वो नजर आता है लोगों को कि डेकोरेशन कैसा किया है, लाइटें वाइटें कैसी है ना, छत्रम कैसा है, कुर्सियां कैसी है, वो व्यवस्था कैसी है, वो दिखाई देता है। कपड़ा भी इन रंगों पे आना चाहिए। वो पैलेस में तो इन रंगों अरे पे भाई साहब, एक जगह के ऊपर सुना था वो कपड़े, वो क्या जैकेट पहनते ना, जैकेट, वो जैकेट लोगों ने है जो ब्याह में आए सबको जैकेट पहना है शादी वालों के घर से। ओहो, प्लेन में बारात लेके जाते हैं। एक बारात गई थी प्लेन के अंदर, दिल्ली में, दिल्ली गई, हाँ दिल्ली। अरे मेरी बात सुनो, वो तो कितनी जावे घनी जावे, मैं क्या कह रही हूँ जो सुनो। वो बारात गई है प्लेन से, वापस आई कारों से। क्या दिए उनको? कार, हाँ, कई बाराती वो सोने की चेन देते हैं। क्या देवे? सुनारी चेन देवे। वो इंदौर के अंदर जो है वो शादी थी, हम उनके घर में थे, मुंबई के अंदर शादी थी। है? हाँ, अच्छा। नहीं आया ना, मुझे मालूम नहीं था। तो जो है वहाँ पूरा चांदी की गिलास, थाली, कटोरी सेट पूरा चांदी का, बम्बई के रहने वाले इंदौर के, है ना। तो ऐसे जो है अलग जैसे जैसे जैसी स्थिति होती है, लाखों करोड़ों में क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो वो डेकोरेशन, ऊपर का जो डेकोरेशन होता है वो लोगों को नजर आता है तो अच्छा लग रहा है, बहुत जोरदार। ब्याह कैसा हुआ? बहुत जोरदार हुआ, है ना। जोली जोल था, दाल में जोली जोल था, दाल नहीं थी, जोल जाने पानी जा। आज हमारी वह स्थिति हो गई है कि हर जो भी आप चातुर्मास का उठा के देखेंगे तो वहां पे यही होगा कि कितना त्याग कितना हुआ, कितनों ने श्रावक के व्रत अंगीकार किए, 12 व्रत अंगीकार किए, 2 व्रत लिए, 3 व्रत लिए, कितनों ने लिया, कौन सी आत्म साधना की, कितनों ने जो है प्रतिक्रमण सीखा, कितनों ने कोई 25 बोल सीखा, कितनों ने भी शास्त्र पुचिसनम वगैरह सीखा, नमी रायरी सीखी, या 10वीं काली का 4 अध्ययन सीखे। आप ये पूछेंगे तो क्या उपलब्धि है? चातुर्मास की उपलब्धि क्या है? बस वो, हाँ, खर्चा का ज्यादा हो जाए तो बस वो नाम हो जाए, नाम हो गया, है ना। तो ये उपलब्धि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करे, सब जीव करू शासन रसी। आत्मा जो धर्म के पथ के ऊपर चलने वाली होती है और जो आगे आने वाले भविष्य में तीर्थंकर बनने वाली आत्मा होती है, वो संसार के जीवों को धर्म में जोड़ने का प्रयास करती है, उनको जो है धर्म में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो इस भावना से जो है वो जिन शासन की शोभा बढ़ाते हैं और जिससे जो है जिन नाम कर्म का उपार्जन करने के लिए इस प्रकार की 20 बोलों की आराधना और साधना करते हैं, जिसके कारण जो है वे तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं और विशिष्ट अतिशय संपन्न होते हैं। तीर्थंकर के अतिशय कितने? 34 अतिशय और 35 वाणी के गुण। हमेशा बोलते रहे ना, पर भूल जाते हैं, कोई कितना बता देता है, कोई कितना बता देता है ना। तो 34 अतिशय होते हैं, उनके अंदर से जो कितने अतिशय जन्म से होते हैं, भगवान के
कितने का अतिशय जन्म से होते हैं, और कुछ अतिशय जो है केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अशोक वृक्ष, सिंहासन वगैरह जो अष्ट महाप्रतिहार का वर्णन आपके सामने किया था, और यहाँ पर स्वर्ण कमल की रचना के द्वारा जो स्वर्ण कमल बनाया भी पिछली गाथा के अंदर 35वीं गाथा के अंदर बताया, तो ये सब जो है स्तुति करते हुए आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये सारा वैभव पूर्व जन्म के उत्कृष्ट शुभ भावना का फल है। पिछले जन्म में जो आत्मा ने धर्म करने की, जो साधना की, तपस्या की, जो दान दिया, और वो भी उत्कृष्ट भावना से, और दान दे करके किसी को कहा कहते नहीं है कि मैंने ये दिया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। तो ऐसी शुभ भावना मन के अंदर हमेशा उत्कृष्ट भावना रखते हैं कि मैं अपने हाथ से जीवन में मिला है, तो हम कुछ न कुछ क्या करें, दान करें। तो इस प्रकार की भावना का ये फल होता है। और विश्व के अंदर मात्र स्व कल्याण के लिए वो आत्माएं जन्म नहीं लेती है। वो आत्माएं अपने कल्याण के लिए नहीं, अपना कल्याण तो करती है, लेकिन पर का कल्याण, दूसरे का कल्याण करने की भावना से जो है वो जन्म लेते हैं, और इसीलिए सब पर कल्याणक होते कहलाते हैं, विश्व के उद्धारक कहलाते हैं, सभी जीवों के परम मित्र कहलाते हैं। किसी के साथ में दुश्मनी नहीं होती है, किसी के साथ में वैर भावना नहीं होती है। वात्सल्यता के जो है, यानी वात्सल्यता जैसे माँ की वात्सल्यता होती है बच्चे के ऊपर, इस तरह से जो परमात्मा बनने वाली आत्मा है, उनके मन के अंदर संसार के समस्त जीवों के प्रति क्या होती है, वात्सल्यता होती है। और दया के जो है सागर कहलाते हैं, दया के भंडार कहलाते हैं, करुणाशील कहलाते हैं, अंधकार के नाशक, अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले भव्य भास्कर, यानी जैसे अंधेरे को नाश करने वाला भास्कर किसको कहते हैं, सूर्य को। सूर्य जो है उसका एक नाम क्या है, भास्कर है। तो भास्कर जैसे अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे ही हर आत्मा के भीतर में अज्ञान का अंधेरा जो छाया हुआ है उसको नष्ट करने में वे समर्थ होते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं, और उनके पास में पूर्ण ज्ञान होता है, परम वितरागता होती है। वे अन्य सरागी देव, देवी देवताओं के समान नहीं होते हैं। सरागी देव यानी जो देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है ना, जहाँ जहाँ भी उनके बड़े बड़े मंदिर भी बने हुए हैं, तो उन देवी देवताओं की तरह वितराग देव नहीं होते हैं, क्योंकि वो सरागी है। सरागी और विरागी क्या है, यानी जो वो मोह माया के साथ में है, वो परिवार के साथ में है, तो वो सरागी क्या है, वो सरागी देव कहलाते हैं। लेकिन ये वितराग देव कहलाते हैं कि इनके पास में कोई मोह माया नहीं है। इसलिए धर्मोपदेश की जो है विभूति शोभा भी उनकी जो है, इतनी धर्म के उपदेश की शोभा होती है, उनकी वाणी की इतनी प्रशंसा होती है, उनकी वाणी को जो है लोग जीवन में आचरण में उतार करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इस तरह से आचार्य श्री ने यहाँ पे उपमा दे करके भगवान को कहा है, उदित यानी ग्रह नक्षत्र जैसे उदय होता है, हजारों लाखों तारे भी जो है, चाहे हजारों लाखों का अरबों तारे हैं, स्टार है आसमान के अंदर, वो जो है पूरे मिल करके जो है रात्रि के अंधकार को नष्ट, इतने अरबों तारे हैं आसमान के अंदर, लेकिन वो तारे स्टार होकर के भी जो है धरती के ऊपर जो अंधकार होता है रात्रि का, उसको जो है प्रकाशमान नहीं कर सकते हैं। और इसलिए तेज पुंज रवि सूर्य, यानी सूर्य जो तेज पुंज कहलाता है, सूर्य वह जब एक ही है, एक ही ग्रह वो उदय होता है सूर्य ग्रह, और वो पूरे अंधकार को क्या करता है, नष्ट करता है। एक किरण भी उसकी जो है प्रकट हो जाती है सूर्य की, तो पूरे अंधकार को क्या कर देता है, रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। बस इसी तरह से हे प्रभु, आप जो है देव नहीं पर देवाधिदेव, आप कौन है, देवाधिदेव कहलाते हैं। भगवान तीर्थंकर भगवान देव नहीं कहा है, अरिहंत देव कहते हैं अपन, परंतु वो क्या है, देवाधिदेव है।
कोई भी देव जो है आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपके समान जो है समकक्ष बैठ नहीं सकता है। आपके तेज के पुंज के सामने सूर्य भी निस्तेज हो जाता है, और वह सूर्य भी आपके सामने जो है टिमटिमाता हुआ, जैसे दिया होता है रात में दिया टिमटिमाता हुआ दीपक जो है वो नजर आता है, ऐसे ही सूर्य भी आपके तेज के सामने क्या है, टिमटिमाता हुआ दीपक है। कहाँ आप देव वितराग और कहाँ ये सैकड़ों हजारों लाखों देवी देवता, ये आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपके जैसी अलौकिक समृद्धि किसी के भी पास में नहीं है। आप अकिंचन होते हुए क्या है, भगवान के शरीर पे कोई घेरा वगैरह नहीं तो ये तो आप भक्ति से जो है ना भगवान के शरीर को प्रतिमा के ऊपर आप क्या करते हैं, मुकुट वगैरह धारण कराते हैं भक्ति के वश होकर के, लेकिन भगवान के पास में तो ये सब कुछ छोड़ करके निकले हैं, तो उनके पास में कुछ नहीं होता है। फिर भी वो सबके मालिक क्या है, सबके मालिक है। सभी देवी देवता, करोड़पति, इंद्र, चक्रवर्ती सभी आपको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये इस तरह से इस गाथा के अंदर कहा गया है। और इस गाथा का जाप करने से जो है, ये कौन सी 37वीं गाथा, इसका 36 तो बता दिया भाई, 37वीं गाथा, इसको क्या है, विघ्नहर, जो विघ्न बाधाएं हैं उनका नाश करने वाली ये गाथा है 37वीं गाथा। आइए 38वीं गाथा भी शुरू कर देते हैं। स्तोतन्मदा विल विलोलक बोल मूल माता भ्रमरना विव्रत गोपम एरावताम्बमिवमो यतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवदिनो भवदाश्रितानम्। हे प्रभु, हे अभयदाता नाथ, अभयदाता यानी जीवों को अभयदान देने वाले, दाता, दाता यानी देने वाले, अभयदान देने वाले आप जो हैं कैसे हैं, आपकी शरण का कैसा महान सामर्थ्य है। आपकी शरण में आकर के जो है निर्भय बन जाते हैं। कोई भी घबराई हुई आत्मा, घबराया हुआ जीव वो संकट से जो है जूझ रहा है, और ऐसे के अंदर वो आपकी शरण में आ जाता है तो वो निर्भय हो जाता है, उसका सारा भय वगैरह सब जो है समाप्त हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि आपका आश्रय लेने वाले आपकी शरण ही, अशरण के आप शरणदाता हैं। और जो परमात्मा स्वरूप जान करके, जो आत्मा भगवान के स्वरूप को जान लेता है और वैसे ही स्वरूप ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके लिए कहा गया है जे एकदम जानहि से सर्वम जानहि। शास्त्र में कहा है जो एक आत्मा को जान लेता है वह सभी को जान लेता है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है वह किसी को भी नहीं जान सकता। तो इसलिए यहाँ पे आत्मद्रव्य, क्योंकि आत्मा जो है, आप अभी तक आत्मा को हमने पहचाना नहीं है, आत्मा को अभी तक जाना नहीं है, इसलिए हम जो है दुखी होते हैं। तकलीफ आती है तब दुखी होते हैं, मौत आती है तब दुखी होते हैं, हाय अब मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, पीछे क्या होगा, है ना, ये रोते हैं। क्यों रोते हैं? तो आत्मा को जाना नहीं है। आत्मा को अगर जान लेते हैं तो सब कुछ जगत को जान लेते हैं। और आत्मा को कब जान सकते हैं? तो ये जानना चाहिए कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। क्या है? अजर अमर है आत्मा। ये शरीर मरता है, जो शरीर हमने धारण किया है उस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तो ये शरीर मरता है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। और जो मृत्यु होती है तो सिर्फ इस शरीर की होती है। संयोग और वियोग इस लगा हुआ है साथ में। ये हमारी आत्मा जो है वस्त्र परिवर्तन, जैसे आपने जो है आज धोती पहनी है, अभी वापस पैंट पहन लेंगे, है ना, कभी पजामा पहन लेंगे, कभी धोती पहन लेंगे। आज आपने जो कपड़े बदले कल आप बदल देंगे। सुबह अलग पहने हैं तो रात में नाइट ड्रेस, है ना, नाइट ड्रेस अलग हो जाएगी, है ना। वस्त्र क्या होता है? बदलते रहते हैं।
लेकिन शरीर तो वही रहता है। इसी तरह से आत्मा वही है, ये सिर्फ वस्त्र की तरह जो है शरीर बदलती है, कभी तिर्यंश में, कभी नरक में, कभी देवलोक में, कभी मनुष्य में। तो ये सिर्फ शरीर बदलती है, आत्मा तो वही रहती है। यानी जैसे कि आपका फोटो आपने बनाया, तस्वीर बनाई, और तस्वीर जो है जरा, लेकिन आपके मन में आया कि आज के कांच का जमाना नहीं है, लेमिनेशन कर दो, तो बदल दिया उसको, है ना, क्या हो गया, तस्वीर तो वही रही है। और कहीं कभी जो यानी जो है कभी कभी वो तस्वीर जो पुराने जमाने की तस्वीर, लोग क्या करते थे कि भाई अब अंदर फोटो खराब हो गया तो दूसरा फोटो डाल देते हैं, तस्वीर वही रहती, वो फ्रेम वही रहती है, और फोटो क्या होता है। और आप देख लो लोकसभा में, है ना, जो प्रधानमंत्री हुए तो उनके जो है वो फोटो लगाते हैं, जहाँ ऑफिस के अंदर जहाँ वो बैठते हैं, है ना, जो मंत्री, तो वहाँ पे जो पहले जो बैठे हुए होते हैं उनका जो फोटो होता है वो निकल जाता है, और जो नया आता है तो उसका लग जाता है ना। तो इस प्रकार के जो होता है कि भाई फ्रेम वही रहता है, सिर्फ उसमें फोटो क्या होता है, चेंज होता है। तो इसी तरह से ये हमारा शरीर क्या होता है, चेंज होता रहता है, आत्मा तो वही रहती है। कर्म के सुबह सुबह उदय से जो है ये जीव को सुख दुख और असाता साता जो है ये प्राप्त होती है। असाता मिली, साता मिली, तो ये पुण्य और पाप के कारण मिलता है। इस जीव को, ये आत्मा हमारे जो है शुभ अशुभ कर्म उपार्जन करती है, जिसकी वजह से सारे सुख दुख की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति सुखी और दुखी, अपन के कहते हैं कि उसने हमको दुखी कर दिया, है ना, उसने मुझे तकलीफ दे दी, उसने मुझे कष्ट पहुंचा दिया, है ना। अपन किसी के साथ में हमारा वेर भाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं, है ना। उसके अरे उसने कहाँ किया, उसने कुछ नहीं किया, वो तो निमित्त है। क्या तुम्हारी अपनी आत्मा ने, तुमने पहले उसके साथ में बुरा बर्ताव किया। अब भगवान महावीर स्वामी को देख लो, भगवान महावीर स्वामी के कानों में खिला ठोका, अरे भगवान को कितनी तकलीफ पहुंचाई उस ग्वाले ने, उस व्यक्ति ने कितना दुख पहुंचाया। पर ये तो देखो भगवान ने क्या कहा कि उसने तो मेरा अपना कर्जा मुक्त किया, कर्म तो मैंने कमाए थे। पिछले जन्म के अंदर वासुदेव के भव के, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने सैया पालक के कानों के अंदर जो है शीशा डलवाया, गरम शीशा। वही सैया पालक इस भव में ग्वाला बना और उसने कान में खिला ठोका, है ना। तो कर्म तो किसने की है, आत्मा ने, है ना। आत्मा ने की है, तो उसका फल तो वापस गच्छु कुमार मुनि के ऊपर पगड़ी बांध करके जो है अग्नि के खीरे, ज्वाजल्यमान जलते हुए खेरी के खीरे जो है वो डाले थे। खेर की लकड़ी जो होती है बड़ी भयंकर, बहुत तेज होती है, तो उसके खीरे अंगारे जो है वो डाले थे। लेकिन ये तो देखो कि उस आत्मा ने पिछले 99 लाख भोग के पहले वहां पे जो है क्या किया था, सौतेली माँ बन करके उसने जो है बच्चे के सिर के ऊपर कहानी बताई थी ना, सोतेली माँ बन सोत के सुत सिर बाट्या चढ़ा के प्राण हरा। 99 लाख भवों के बाद में गसु कुमार बन कर्ज भरा। चढ़ा 100 मील को क्रोध अपारे, सिर पे डाले धधकते अंगारे। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या इतवार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मारे। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। 99 लाख भोग के बाद में भी गच्छु कुमार बनकर के वापस उनको अपना क्या करना पड़ा, कर्ज। सौतेली माँ ने जो है बच्चे के सिर के ऊपर जो छाले फोड़े हो गए थे वो चाकू से क्या कर दिए थे, छील दिए थे, और गरम गरम रोटा बना करके जो है सोगरा, है ना, वो बांध दिया था गरम गरम, जिससे वो तड़प तड़प करके बच्चा मर गया। वही यहाँ पे वो बच्चा जो है सोमिल ब्राह्मण बना, और वो माँ जो विमाता थी सौतेली माँ, वो यहाँ पे जो है गच्छु कुमार मुनि बने हैं,
और यहाँ पे आकर के अपना कर्जा वापस क्या करना पड़ा, चुकाना पड़ा। तो हम किसी को दोष क्यों दें? अपनी आत्मा को दोष देना चाहिए कि हमारे जीवन में ये तकलीफ आई है, हमको कोई कष्ट पहुंचा रहा है, तो ये हमने या तो हमने पिछले जन्म के अंदर उसके साथ में हमने ऐसा व्यवहार किया होगा, उसका वो यहाँ पे बदला ले रहा है, और या जो है वो नया कर्म बांध रहा है। तो अपन क्यों करना है अपना कर्म बांधे? मन के अंदर जो है उसके प्रति बुरा विचार ला करके अपन क्यों कर्म बांधे? ये आत्मा में समझ आ जाती है, वो आत्मा जो है उच्च स्थान के ऊपर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ही कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सुखी दुखी करने वाला नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म से, अपने दोष से जो है दुखी और सुखी होता है। तो इसलिए हमको दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, अपने ही दोष देखना चाहिए। मिट्टी में सवो भूयेसु, ये भावना होनी चाहिए कि सभी जीव मेरे क्या है, मित्र हैं, और मैं सभी का मित्र हूँ। मेरा किसी के साथ में वेर नहीं है और न कोई मेरा वेरी है। इस प्रकार की भावना जो है होती है तो भी आत्मा का कल्याण होता है। जगत के सभी प्राणी मात्र मेरे जो है मित्र समान है। फिर अगर ये आप मान लेंगे कि संसार में जितने भी जीव हैं सभी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, है ना, फ्रेंड है ना, सखा है, सखी है ना, तो आपको फिर किसी से भय नहीं लगेगा, किसी से डर नहीं रहेगा। आप क्या हो जाएंगे? निडर हो जाएंगे। आपको जो है अंगरक्षक, बॉडीगार्ड स्पेशल जैसे रखते हैं ना बड़े बड़े नेता हैं, जेट श्रेणी के जो है वो रखते हैं, है ना, अंगरक्षक रखते हैं। आगे पीछे आजू बाजू चारों तरफ देखते हुए, ध्यान रखते हुए वो चलते हैं, साथ में चलते हैं। तो गाड़ी में भी यात्रा करते हैं तो आगे पीछे गाड़ी में बॉडीगार्ड है ना देते हैं। कि मालूम सी गाड़ी में वो चेक करता है। तो ये सब वो क्योंकि उनको डर है, उनको क्या है डर। क्योंकि डर किस लिए है कि वो सबको अपना नहीं मानते हैं। जो अपना अपने अपने हैं उनको अपना मानते हैं, सबको अपना नहीं मानते। सबको अपना मानेंगे तब उससे डर भय निकल जाएगा, क्योंकि सभी मेरे हैं, है ना। तो ये और कितने भी आप बॉडीगार्ड हैं, अब इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, बेन सिंह, सतवंत सिंह, उन्होंने जो है टक टक गोलियां क्या कर दी। वो 31 तारीख गई ना, 31 अक्टूबर को, है ना, उसका वो था जिस दिन गोली मारी गई थी उनको, है ना, मृत्यु हुआ था 31 तारीख को। तो वो जो बॉडीगार्ड थे वही उनके क्या हो गए, गोली मारने वाले हो गए। महात्मा गांधी को जो है गोडसे ने उड़ा दिया 3 गोली में, है ना। तो ऐसे ही ये तो पूर्व जन्म का होता है, वीर भाव होता है, तो उसका बदला लेते हैं। तो इसलिए मन में भय नहीं रखना चाहिए। ऐसे अभय की भावना भगवान के शरण में जाकर के भक्त के दिल में जो है जम जाती है। भगवान की शरण में जो चला जाता है तो उसके मन में इस प्रकार की भावना हो जाती है कि मेरा किसी के साथ में वैर भाव नहीं है। परमात्मा के प्रति अन्य श्रद्धा और विश्वास है। परमात्मा के नाम स्मरण उनके रग रग के अंदर जो है, जैसे जो है नाड़ी हमारी जो चलती है धक 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 ठपका करती है ना। आपको बुखार वगैरह है, डॉक्टर आता है तो सबसे पहले क्या पकड़ता है, वो आपकी नाड़ी पकड़ता है और वो देखता है कि 1 मिनट के अंदर जो है कितने वो कैसे चल रही है, वो तेजी से चल रही है, धीरे चल रही है कि मीडियम चल रही है। वो पूरा उसी से बीमारी का क्या करता है ना, पता लगता है। तो ये नाड़ी से है, ये नाड़ी बिगड़ जाती है तो हालत खराब हो जाती है। नाड़ी और नारी नाड़ी बिगड़ जाए तो वो भी हानिकारक, और ये नाड़ी बिगड़ जाए ये भी हानिकारक, महाहानिकारक। तो इस प्रकार जो है अभी इस बात को भी थोड़ा बाकी है, कल करेंगे। और क्योंकि अभी हमारा थोड़ा चरित्र की बात करना है, चरित्र भी पूरा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये 38वीं गाथा, हाँ, जिसके अंदर क्या है, इसका जाप करने से
हस्ती भय निवारक। हाथी का भय होता है कि भाई कोई हाथी हमको जो है मान दे सामने आ रहा है, तकलीफ नहीं पहुंचा दे, तो हाथी का भय जो है इस गाथा का शुद्ध मन से जाप करने से हाथी का भय हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, दूर हो सकता है। जाओ ना मैसूर में, उधर उठी था उधर जंगल बस से जाना पड़े ना, तो वहाँ पे हाथी थोड़ी लेके आओ, पहला वाली है। आदमी को थोड़ी थोड़ा देती है बच्चे वाली। आइए, चरित्र में बताया था पर कि मुनिराज जो आए हैं तो वहाँ पे जो है मणिचूड़ अपने परिवार के साथ जो है दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए गए थे। और प्रवचन सुनने के बाद में उन्होंने जो है मुनिराज से प्रश्न किया था कि भगवान, हमारे ये पुत्र रतन कुमार ये परदेश में गया, अनायास लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, और इसको ये सब कुछ जो कभी सोचा नहीं था कि उस जगह पे जाकर के वहाँ जो लक्ष्मी मिलेगी, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे लक्ष्मी लेकर के आया। लक्ष्मी के साथ में महालक्ष्मी भी लेके आया। किसको? यमघंटा नहीं, रणघंटा। यमघंटा तो माँ है ना। रणघंटा को जो है वो लेकर के आया है। तो ये सब क्या है, किसके वजह से? तो मुनिराज बता रहे थे कि पिछले जन्म में गांव के अंदर जो है बुढ़िया माँ जी रहती थी, उनके एक पुत्र था और बड़ा विनीत था। तो उसके साथ ही जब एक बार वो भोजन करने के लिए बैठा था तो भोजन में खीर भी थी, रसोई भी थी, और वो खाने के लिए बैठा था। अभी निवाला हाथ में लिया नहीं था, और इतने में मुनिराज वहाँ पे आ गए। तो अपने हाथों से उस समय उस लड़के ने अपने जो भोजन भाना था उसमें से जो है आहार दान किया। मुनिराज को आहार कराया है, खीर दी है, बड़ी उत्कृष्ट भावना के साथ में। अपने जो थाली में भोजन आया था, यानी अपनी थाली में से अपने पास में जो सामने खाने के लिए आया है, उसमें से अगर संत मुनिराज आ जाते हैं और अगर हमने अभी खाना चालू नहीं किया है तो हमारे भाड़े में से अगर हम देते हैं, ये बहुत ही पुण्यवानी का बंद होता है, पुण्यशाली आत्मा होती है, उसी को ऐसा लाभ मिलता है कि खाने के लिए बैठे और मुनिराज आ गए और उनको अपने हाथों से सुपात्र दान दिया। तो ऐसा वहाँ पे जो दान दिया था, जिसके वजह से उनको यहाँ पे सारी सुख साहिबी की, इतनी धन संपत्ति की जो है प्राप्ति हुई है। और अब यहाँ पे जो है उनकी जो पत्नियां हैं उसके विषय के अंदर कहा कि उस समय जब वो बच्चा दान कर रहा था, तब उस समय वहां पे दो पड़ोसी स्त्रियां, क्या पड़ोसी बाजू वाली, आजू बाजू वाली पड़ोसी स्त्री जो है, उन्होंने जो है मुनिराज को दान देते हुए देखा और वो बड़ी भाव से दान दे रहे। तो उनके मन में भी ओह भाव हुआ कि कितना पुण्यशाली है भाई, ये लड़का भोजन करने के लिए बैठा है और ऐसे में संत मुनिराज आए हैं, त्यागी तपस्वी, बास खमन के तपस्वी मुनिराज है, और उनको अपने हाथों से इसने क्या किया है, इसने अपनी छठी लक्ष्मी का लावा लिया है। सुपात्र दान दे करके अपनी लक्ष्मी का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे निस्वार्थ भाव से जो है सुपात्र दान दिया है, जिसके वजह से उसने अनंत पुण्यवानी का बंध बांधा और यहाँ पे रतन कुमार हुआ। लेकिन जो दो पड़ोसी ने है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अनुमोदना की, क्या किया? आप जैसे कोई त्याग व्रत पचकान लेते हैं तब आप बोलते हो ना, अनुमोदना 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 बारंबार, बोलते कि नहीं बोलते? अभी भूल गए? नहीं बोले अभी तो कहा बोले नहीं ना, पूरे बराबर बोले नहीं। तो अनुमोदना यानी हम नहीं दे सकते, हमारे पास में नहीं है, होते हुए नहीं दे तो वो एक कंजूसी है। लेकिन जिसके पास में नहीं है और वो नहीं दे पा रहा है, उसके मन में एक टीस उठती है। लेकिन वो अगर वो वहां पे अनुमोदना करता है, किसी की इन्होंने दान दिया है, अब आजकल लोग अरे इनके बहुत सारा पैसा है, दे दिया तो क्या बड़ी बात हो गई है? लोग क्या करेंगे? दूसरा दे दिया, बड़े नहीं
लोग जहाँ पे तारीफ करने की जरूरत है कि हम नहीं दे रहे हैं, उन्होंने दिया है तो उनको क्या करना है, धन्यवाद देना है ना, शुभ आशीर्वाद देना है। तो वो जो है वो नहीं होता है, ये जलन पैदा होती है मन के अंदर। क्या होती है? जलन होती है। तो ये वहाँ पे उन दोनों पड़ोसी स्त्रियों ने जो अनुमोदना की, जिसकी वजह से एक तो यहाँ पे रतनवती बनी, जो रतन कुमार के साथ में शादी हुई, जिसको विवाह करके वो अपनी बहू को छोड़ करके प्रदेश गया। दूसरी जो है वो कुछ थोड़ी मन में अभिमान आ जाने से वो ठेठ वहाँ पे कटाह में वहाँ पे उसने यमघंटा की पुत्री के रूप में जन्म लिया, और जिसका नाम रणघंटा, ये पिछले जन्म में पड़ोसिन थी, और यहाँ पे जो है वहाँ पे अनुमोदना की, जिसके कारण उनको जो है क्या है, ये फल की प्राप्ति हुई है। आहार दान का अनुमोदन करने से कैसे किस कुल में जन्म लिया, लेकिन यहाँ पे जो है वेश्या के घर में जन्म लेकर के भी वह यहाँ पे पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से रतन कुमार की क्या बनी है, पत्नी बनी है। अनुमोदना करने से उत्तम कुल के अंदर आ गई है। तो देखिए, और यहाँ पे इस प्रकार जो है ये दोनों स्त्रियाँ रतन कुमार की दोनों ही जो है पिछले जन्म के अंदर पड़ोसिन थी, उन्होंने दान का अनुमोदन किया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे जो है अच्छा घर मिला है। अब मणिचूड़ ने ये प्रवचन सुनने के बाद में, रतन कुमार की कथा सुनने के बाद में, अब वो क्या करेंगे दोनों पति पत्नी, वो आगे सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक, सरस्वाणी भूषण परम पूज्य वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, परसों 7 तारीख के दिन जगत वल्लभ चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती एवं परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपने संघ के तत्वाधान में कपूर चंदीसा खिवेसरा परिवार की ओर से सामूहिक एकाशने कराए जाएंगे। कई सारे महानुभावों ने अपना नाम लिखाकर कार्ड ले लिया है, और बाकी कई महानुभावों ने नाम लिखाया लेकिन कार्ड नहीं लिया, और कोई ऐसे भी है महानुभाव जिन्होंने अभी तक इस सूचना को दरकिनार करते हुए नाम भी नहीं लिखाया है। गुरुदेव की विशेष प्रेरणा श्री जैन महिला मंडल के सदस्यों के लिए कि श्री जैन महिला मंडल की सदस्याएं तो सभी की सभी सदस्याएं इस सामूहिक एकाशना में भाग ले, पुरस्कारी में भी भाग ले, और एकाशना एक ही दिन का एकाशना है। अगले दिन तो आपको अपनी यथाशक्ति अनुसार पारना करना ही है। ये पर्वाधिराज पर्युषण जैसे नहीं कि आपको 8-8 दिन 10-10 दिन एकाशने कर, मात्र एक ही दिन का एकाशना है। गुरुदेव की प्रेरणा विशेष जैन महिला मंडल के सदस्यों के लिए। और कोई महानुभाव अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो आज शाम 5 बजे तक अपना नाम मंत्री राकेश जी दलाल के पास अवश्य लिखाए और कार्ड प्राप्त कर लेवे, क्योंकि जिनके पास कार्ड होगा उन्हीं महानुभाव के लिए एकाशने की व्यवस्था रहेगी। महिला मंडल नहीं, विशेष प्रेरणा नहीं, जेंट्स भी है, पुराने रखो। जेंट्स का भी बोलेंगे ना, तो भूलेगा भी बोलेगा, हाँ टाइम है ना। और अति विशेष प्रेरणा श्री सकल जैन संघ एवं सकल युवा मित्र मंच एवं अन्य श्रावकों के लिए भी गुरुदेव की अति विशेष प्रेरणा कि आप भी इस एकाशना से जुड़े। कल ज्ञान पांचम की आराधना गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में होगी, और गुरुदेव के मुखार बिंदों से हम ज्ञान पांचम लाभ पांचम की महत्वता को समझेंगे। सभी महानुभावों से निवेदन कि ठीक समय पर पधारे और ज्ञान की सामग्री जैसे बुक हो, पेन, पेंसिल अपने अपने घर से लेकर पधारे, यहाँ पर रखेंगे। उसके पश्चात गुरुदेव का प्रवचन और उसके पश्चात ज्ञान की पूजा होगी। सभी महानुभावों से निवेदन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और ठीक समय पर पधारे। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, जिन जिन को लगता है कि उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, कोई अपने आप को ज्ञानी समझे वो बात अलग है,
बाकी जिन जिन को लगता है कि उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है वे सभी महानुभाव ठीक समय पर पधारे और ज्ञान की सामग्री अवश्य लेकर पधारे। बाहर से पधारे हुए महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था ऊपर चौके में की गई है। सभी बाहर से पधारे हुए महानुभावों से निवेदन कि आप श्री संघ को अपनी सेवा का मौका जरूर दे। प्रवचन के पश्चात संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभाव प्रभावना अवश्य लेकर पधारे। और विशेष सूचना श्री सकल जैन संघ एवं श्री सकल युवा मित्र मंच के सदस्यों के लिए कि आज रात को ठीक 9:15 बजे ऊपर 3rd फ्लोर में अति विशेष मीटिंग रखी गई है। रात को ठीक 9:15 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ठीक समय पर पधारें। गुरु आज्ञा विरुद्ध प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ थर्ड में टेरिस के ऊपर ये तो थर्ड वाला की जाके दरवाजा पे कल ज्ञान पंचमी की हम आपके सामने जो है पहले तो ज्ञान पंचम की हम वर्णन करेंगे प्रवचन के माध्यम के द्वारा। उसके साथ ही फिर बाद में आपको पूजा कराएंगे लास्ट में, और वो पूजा कैसे होती है वो आपको कल पता चल जाएगा। उसके साथ ही आप जो अपनी बुक लेकर के आते हैं फिर तो उसमें अपना अपना नाम लिख करके लेकर आना। तो एक तरीके होगी कभी चेंज हो जाएगी तो कहेंगे मेरी वो लेके चला गया, मेरी वो लेके चला, इसलिए अपना अपना नाम उसके ऊपर पहले लिख करके लेके आना। एक साथ में रखेंगे ना यहाँ पे तो अपना नाम लिख करके लेके आना। दूसरी बात हमारे यहाँ से जो है आपको नोटबुक और पेन वो यहाँ पे दिया जाएगा। हमारे श्री विनोद जी मडतवाल कल जो है नोटबुक और पेन लेकर के आए हैं, और भी शायद एक और आने की संभावना है। तो एक एक दो आपको जो है नोटबुक यहाँ से दी जाएगी सभी को, छोटे बड़े सभी को। चाहे गोद का बच्चा है तो उसको भी हम देंगे अपने हाथ से, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जो घर से लेके आते हैं उसमें अपना नाम अवश्य पहले लिख करके लेके आना। हाँ जी, पचकान एकासना वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। आयंबिल उपवास तेन पिचोइन धर्माश्रम अनंतनापकरण नत्रागणम सत्यागणम वो श्री तपसा करने वालों को। और कोई पचकान आज की माला जो है वासु पूज्य भगवान 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान के नाम की एक माला पहना। और आपकी जो है अभी तक जब तक नहीं खाओगे तब तक का पचकान है दुनता मनता वैसा खासा तो वो श्री मंगल पाठ। चतारे मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनत्व धमो मंगलम। चतारे लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पनत्व धमो लोकतमा। चतारे शरणं प्रपद्यामि रन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पनत्व धमो शरणं प्रपद्यामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिताय धर्म का शरण, चार मंगलिक चारोत्तम। और सन्ना नहीं कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।